brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लगभग 1 महीने से वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीच सत्यपाल मलिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक भावुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर भी सफाई दी है। सत्यपाल मलिक ने अपने पोस्ट में लिखा है, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरे तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से ये टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई ज़रूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास मिला क्या। हालांकि सच्चाई तो ये है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। बिगड़ती तबीयत को लेकर सत्यपाल मलिक ने आज सुबह 9 बजे के करीब एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी हालत गंभीर बताई और एक मोबाइल नंबर भी साझा किया है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ 22 मई को सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा है। करीब 2200 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अक्टूबर 2021 में राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों रुपए की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। मलिक ने यह भी कहा था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि मैंने कहा था कि मैं 5 कुर्ता पैजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।